वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइड। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर क्रिस्टल हीलर अमित एस कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथ ही मुझे इतनी सारी अप्रिसिएशंस लगातार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरी वीडियोस को लाइक करने और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार अपने कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की तरफ भेज रहा हूँ। और हनुमान जी से रोज़ की तरह मेरी एक ही प्रार्थना होती है कि वो आपको, आपके नियर वंश को, डियर वंश को सदैव खुश रखें। और जो भी आपके मार्ग में आने वाली परेशानियां हैं, लाइफ के ऑब्स्टकल्स हैं या हर्डल्स हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हनुमान बाबा समाप्त करें। ऐसी मैं उनके श्री चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। तो गाइज, इस प्रार्थना के बाद मैं फिर हाजिर हूँ एक और रीडिंग लेकर के। और ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जितना भी आप लोगों से रेजोनेट करता है आपको उतना ही रखना है, बाकी का आपको औरों के लिए लेट गो कर देना है। तो गाइज, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत अभिनंदन है मेरे चैनल पर आप सभी का। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो मेरे द्वारा पोस्ट हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके लिए ज़रूरी है आपका चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना। तो गाइज, अब मैं आऊँगा अपनी रीडिंग पर। और आज की रीडिंग का जो थीम है वो है आपसे दूर होकर के कैसा महसूस कर रहे हैं आपके लव पार्टनर। जी हाँ, यदि आप किसी लव कनेक्शन में थे और आपके पार्टनर किसी भी कारणवश या मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण या कुछ प्रॉब्लम्स के कारण आप लोग अलग हो गए हो, सेपरेट हो गए हो, तो वो आपसे दूर होने के बाद वो कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या कभी वो आपके लिए कोई एक्शन लेंगे या कोई कदम उठाएंगे। इसी टॉपिक पर ही आज की मेरी ये रीडिंग होने वाली है। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं क्या निकल के आ रहा है, क्या मैसेजेस हैं जो आपको मेरे थ्रू देना चाहते हैं डिवाइन। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं क्या निकल करके आ रहा है आज की रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बालाजी महाराज, हनुमान जी मुझे गाइड करिए। मेहंदीपुर दरबार, मेरे व्यूअर जो मुझे देख रहे हैं इनके लिए क्या मैसेज हैं। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स। मुझे लगा है तलवारें बहुत चली हैं आपके इस रिलेशनशिप में, तलवारों का डर था। या तो फाइव ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ सॉर्ड्स, बाप रे, फोर्थ कार्ड भी सॉर्ड्स का ही निकल गया है। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, बहुत कुछ ज़्यादा ही बुरा किया है इस व्यक्ति ने आपके साथ में। पेज ऑफ सॉर्ड्स, एयर एलिमेंटी, एयर साइन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है बहुत ज़बरदस्त तलवारें चली हैं आपके इस रिलेशनशिप में, या कुछ ऐसा किया कि बिल्कुल आपको काट के ही रख दिया, यानी कि इस रिलेशनशिप को बिल्कुल बर्बाद कर दिया इस व्यक्ति ने। बहुत ज़्यादा दर्द दिया है, बहुत ज़्यादा पेन दिया है, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। एरोफेंट देखो, बट यहाँ पर बताता हूँ, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, मैं भी बताता हूँ सब। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर नाइन ऑफ पेंटिकल है। दूसरा डेक यूज़ करूँगा। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए। बालाजी महाराज, हनुमान जी मुझे बताइए, मेरे व्यूअर्स के जो लव पार्टनर हैं इनसे दूर होने के बाद, मेरे व्यूअर्स से दूर होने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या कोई एक्शन लेंगे इनके लिए। नाइन ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, द फूल, टेन ऑफ बैंड्स, थ्री ऑफ सॉर्ड, थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं यहाँ पर आपके इस रिश्ते में। द स्टार, नाइन ऑफ, एट ऑफ पेंटिकल,
नाइन ऑफ पेंटिकल यहाँ पर भी मौजूद है, बॉटम ऑफ द डेक में भी आ गया है। टू ऑफ बैंड्स की एनर्जी यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में रूल कर रही है गाइस। तो गाइस यहाँ पे एनर्जी आ चुकी है, मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ बहुत ही आप इतने अच्छे थे, आप इतना सब कुछ देने वाले थे, आपने तो इनको देने में कोई कमी छोड़ी नहीं है कभी भी। बावजूद उसके इसने अपना जो कहते हैं ना, करेक्टर होता है किसी का, इंसान का, तो करेक्टर कुछ ऐसा, लूटो 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 खाओ, जो मिल रहा है तो वो खाओ, वो सिर्फ लेने वाला। प्यार मिल रहा है तो प्यार लो, और सम्मान मिल रहा है तो सम्मान दो, क्योंकि कभी मिला नहीं था। आप जैसा प्योर हार्टेड लोग कहाँ मिलते हैं, जो कि नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में यहाँ पर है। सिर्फ देना ही देना जानते हो, गिवर हो आप, लेने वालों में से नहीं हो। किसी के गिफ्ट से आप आकर्षित नहीं होते, आप तो और उल्टा देने में ही पूरा विश्वास रखते हो, यानी कि देने में भर भर के यहाँ पर आपने दिया है इस व्यक्ति को। मैं ये कहूँगा बहुत कुछ किया है इसके लिए, इतना सब कुछ किया है कि आज ये व्यक्ति यहाँ पर अपने किए पर पछता रहा है। आपसे दूर जाने का जो इसने फैसला लिया, आपसे जो दूर गया ये व्यक्ति, औरों के खातिर इस व्यक्ति ने जो आपको इग्नोर किया, पीठ दिखा करके ये गया है, औरों के खातिर यहाँ पर गया है। ये सफ़र आसान नहीं था, बट यहाँ पर ये गया है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे मामलों में यहाँ पर इनके फादर, इनके भाई, या कोई सामाजिक प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जिसके चलते यहाँ पर समाज हो सकता है। यहाँ पर एज गैप भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों में, तो एज गैप हो सकता है, समाज हो सकता है, जिसके कारण आप या तो इनसे बड़े हो सकते हैं, या ये आपसे बड़े हो सकते हैं, या ये छोटे हो सकते हैं, या आप बड़े हो सकते हैं, कुछ ना कुछ है, यानी कि एज गैप आप लोगों में साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है। साथ ही यहाँ पर कुछ सामाजिक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, समाज, कल्चर इश्यूज़ यहाँ पर दिख रहे हैं, ऊंच नीच यहाँ पर दिख रही है। तो इस कारण से भी यहाँ पर शायद इस व्यक्ति ने आपको छोड़ दिया, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। साथ ही यहाँ पर आज जो अपना लिया हुआ फैसला है आपसे दूर जाने का, उसके लिए किस तरह, देखिए ये जब रिश्ते में था तो किस तरह से यहाँ पर दो राहे पे रहा, यानी कि रिश्ता कभी भी इसने सही तरीके से हैंडल नहीं किया, यानी कि आपसे भी बनाने की बातें की, उससे भी सामने वाले से भी बनाने की ये बातें की कि किसी तरह चलता रहेगा, बट यहाँ पर कंफ्यूज रहा, मैं क्या करूं क्या ना करूं, ऐसा यहाँ पर रहा है पास्ट में। साथ ही मैं कहूँगा अब इस वक्त की करंट एनर्जीज में मैं देखूं तो ये व्यक्ति आपको लगातार स्टॉक करता है, लगातार आप पर निगाहें बनाए हुए हैं, लगातार आपके जानने वालों से आपके बारे में पता करना, आपको बार बार आपको निहारते रहना, आप कब सोशल साइट्स पे एक्टिव हैं कब नहीं हैं, उन सब चीज़ों पर नज़र रखे हुए है ये व्यक्ति यहाँ पर, ऐसा दिखाई दे रहा है। और बहुत ही शरारती टाइप, यानी कि बहुत ज़्यादा सोशल साइट्स पे एक्टिव रहने वाला, बहुत ज़्यादा मोबाइल का यूज़ करने वाला इंसान ये है, और काफ़ी इनमेच्योर पर्सनैलिटी का व्यक्ति यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। देखिए आपको बुरा लगेगा, बट ऐसा है, चाहे ये कुछ भी हो, मगर एक इनमेच्योर बिहेवियर आपने इनके अंदर पूरी तरह से व्यवहारों के अंदर देखा होगा। इन्होंने जो करना है वो कर ही देना है, यानी कि कभी सोचना नहीं है किस चीज़ से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये चीज़ इस व्यक्ति को नहीं, यहाँ पर ये सोचने का टाइम नहीं है इसके पास, ऐसा नेचर में यहाँ पर मैं इसको देख रहा हूँ जो पास्ट में रहा है। साथ ही मैं कहूँगा कि इस सेपरेशन से अगर मैं बात करूं, जिस तरह से आप लोग एक दूसरे से दूर हो, इस सेपरेशन से ये व्यक्ति यहाँ पर बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, बहुत तन्हा है, बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है, गिल्ट के अंदर है, डिप्रेशन के अंदर है, नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, रातों को ढंग से सोता नहीं है, नींद इसको आती नहीं है, और यहाँ पर गिल्ट ही गिल्ट करता रहता है, और काफ़ी यहाँ पर डर में, एंजाइटी में, और काफ़ी ज़्यादा डीप एक होता है ना अंदर ही अंदर, बहुत गहराई में जाकर जब सोचता है कि इसने क्या किया पास्ट में आपके साथ, वो सब चीज़ें यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा गिल्ट में ले जाती हैं, क्योंकि आप एक बहुत बड़े गिवर हैं। आप बहुत, मुझे लगता है जो लोग मुझे देख रहे हैं, बहुत सेल्फ लव करने वाले, अपने आप पर ध्यान देने वाले, अपने गुड लुकिंग्स पर आप ध्यान दे रहे हो। इनके दूर जाने के बाद में अपने आप को आपने संभाला है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके पास है, आपके पास किसी चीज़ को लेकर के कमी नहीं है, आपके पास हर तरह की प्रॉस्पेरिटीज़ है। तो यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर मौजूद कर रहा है, जो मौजूद है, जो कि दिखा रहा है कि आप अपने आप में हर चीज़ कर पाने में सक्षम हो। आपसे जुड़ पाना ही एक लक की बात होती है, और वो लक यहाँ पर इस व्यक्ति ने अपनी बेवकूफ़ियों के कारण यहाँ पर लक को ही छोड़ दिया। तो ये चीज़ें आज यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा इसके मन में डीप थिंकिंग में चल रही हैं। और साथ ही मैं कहूँगा कि अब क्या बदला है ये इंसान, क्या ये पहले जैसा ही है? तो मैं आपको बता दूँ कि बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन, जितना कि आपने सोचा भी नहीं होगा, उससे भी बड़ा परिवर्तन यहाँ हायरोफेंट की एनर्जी दिखा रही है, जो कि यहाँ साफ साफ है कि व्यक्ति में बहुत भारी सुधार आया है। यदि ये पेज की एनर्जी में था, यदि देखिए यहाँ पर पेज की एनर्जी में था, तो ये अब यहाँ पर बहुत इन दूरियों ने, इन सेपरेशंस ने इसकी आंखें खोल दी हैं, इसको बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ समझ पा रहा है इसकी कहाँ कहाँ गलतियाँ रही हैं लाइफ के अंदर। और एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग, यानी कि एक सुधरता हुआ इंसान, काफ़ी यानी कि ईश्वर यानी कि दंडित करके ऐसे व्यक्ति को हर चीज़ का रियलाइजेशन कराते हैं। तो ऐसा ही कुछ रियलाइजेशन यहाँ पर इसके करने के बाद अब ये व्यक्ति काफ़ी लॉयल हुआ है, काफ़ी यहाँ पर एक पहले अगर देखिए किसी के प्रति भी आकर्षित हो जाता हो, किसी से भी बात कर लेना पसंद करता हो, तो अब इसकी एनर्जी में काफ़ी चेंज है। अब ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ लॉयल्टी को चुन रहा है, आपके साथ को चुन रहा है। और मैं कहूँगा अगर ये कल तक आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था, तो कमिटमेंट यहाँ पर आता हुआ नज़र आ रहा है। इस व्यक्ति ने यहाँ पर बहुत, देखिए किसके वजह से ये कदम उठाया है, जो यहाँ पर ये मूर्खतापूर्ण कदम उठाया आपसे दूर जाने का, ये यहाँ पर रिस्क लिया, वो यहाँ पर देखिए कहीं समाज का डर दिखाई देता है, कहीं के फादर का दिखाई देता है, कहीं के भाई का दिखाई देता है, या समाज के कुछ लोगों का दिखाई देता है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इस व्यक्ति ने यहाँ पर ये कदम उठाया, जो आपसे दूर जाने का, ये आज उसके लिए काफ़ी परेशान है, काफ़ी दुखी है। और ये व्यक्ति एक बार फिर दोबारा एक रिस्क लेना चाहता है, वो है होगा पहले रिस्क जो लिया था वो थर्ड पार्टी के लिए लिया था, यानी कि औरों के लिए लिया था, मगर अब की बार जब ये रिस्क लेगा तो अब सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ले रहा है, क्योंकि समझ चुका है कि इसके बिना आपका जीवन कुछ नहीं है। आपने बिन किसी लालच के यहाँ पर इसकी बहुत बड़ी सपोर्ट्स की हैं, आपने हर तरह से इमोशनल सपोर्ट की है, आपने हर तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट करी है। वो सब चीज़ें इसको भारी रियलाइजेशन करा रही हैं, आपकी अच्छाइयाँ इसको यहाँ पर हर चीज़ में, यानी कि कहते हैं एक होता है अंदर से एहसास होना, तो वो हर चीज़ का अंदर से एहसास कर पा रहा है कि थर्ड पार्टी में और आप में क्या फ़र्क है, क्या नहीं है। वो सब चीज़ें यहाँ पर इसको रियलाइज हो रही हैं बहुत ज़्यादा। और ये व्यक्ति यहाँ पर दोबारा से एक रिस्क लेने के लिए तैयार है, वो होगा रिस्क आपकी तरफ आने के लिए, और यहाँ पे आपको जीवन भर का साथ, जीवन भर का कमिटमेंट यहाँ पर ये दे नहीं रहा था, आपको तरह तरह की बातें गिनवाता था, तो वो चीज़ें अब यहाँ समाप्त होकर के ये व्यक्ति यहाँ पर आपके जीवन में पूरी तरह से आपका साथ देगा, लॉयल रहेगा, हमेशा आपको ही प्रायोरिटी देगा, आपके सम्मान को प्रायोरिटी देगा। जो कल तक आपको नहीं पूछता था, तो वो आपके सम्मान को प्रायोरिटी देगा। और यहाँ दिख रहा है एट ऑफ पेंटिकल, ये व्यक्ति इस रिश्ते को बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए तैयार है, यानी कि ये व्यक्ति यहाँ पर इस रिश्ते को बनाना चाहता है, बिगाड़ना नहीं चाहता, इस रिश्ते को रीमेंटेन करना चाहता है। जो भी खामियां हो गई हैं, जो भी यहाँ पर लूपहोल हो गए हैं, उनको ये बिल्कुल सिरे से उसको सही करना चाहता है। उनको जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो भी दिक्कतें हैं, उनको सबको समाप्त करके इस रिश्ते पर अब ये कल तक वर्क नहीं करना चाहता था, बट यहाँ पर अब ये वर्क करना चाहता है, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। आपको यहाँ पर देखिए अपनी ही गलतियाँ, यहाँ जब ये रात को रोता है, तो ये रात को जब ये नींद उठती इसकी खुल जाती है, नींद नहीं आती है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आप ही को ईश्वर से मांगता है दुआओं में। स्टार की तरह से आप हो गए हैं, यानी कि काफ़ी दूर यहाँ इसको दिखाई दे रहे, क्योंकि इसने जो करनी की है, जो काम किया है, जो इसने यहाँ पर गलती की है, उसका यहाँ पर आप जब गहराई में जाके चिंतन मंथन करने लगता है, तो यहाँ पर इसको बहुत खामियां दिखाई देती हैं। और यहाँ पर
ये देखता है कि इसने अपने आप से एक सितारे को दूर कर दिया, जो कि एक स्टार था। आप एक स्टार थे, जो गिवर थे, वो जो हमेशा हर तरह की सपोर्ट के लिए इनके लिए तैयार रहते थे। और यहाँ पर इस व्यक्ति ने यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ लोगों की बातों में आकर, समाज के कुछ लोगों के कहने में आकर के यहाँ पर ऐसा किया है। ऐसा इसको सोच कर के यहाँ पर काफ़ी अंदर ही अंदर गिल्ट होता है, परेशान हो जाता है, और ये यहाँ पर आपको ही यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहा है, ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि मुझे मुझे मेरा प्यार मुझे लौटा दो। ऐसा यहाँ पर इसकी थिंकिंग यहाँ पर चलती हुई यहाँ पर इनकी करंट फीलिंग्स में मैं देख रहा हूँ। थर्ड पार्टी के साथ भी इसके संबंध बिल्कुल स्टक हुए पड़े हैं। यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड्स ऊपर है और 3 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर है, यानी कि थर्ड पार्टी यहाँ पर इस व्यक्ति का दिल पूरी तरह से टूटा हुआ है। यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर एक घुटन है, चुभन है, और यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ ही रिलेशन बिल्कुल भी यहाँ पर अच्छे नहीं है। थर्ड पार्टी के साथ भी यहाँ पर रिश्तों में बहुत खटास आई पड़ी है, ऐसा यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। जहाँ पर भी थर्ड पार्टी में है तो इनसे सिर्फ और सिर्फ काम लेने का काम है, यहाँ पर सिर्फ अपना मतलब साधने का काम है। यहाँ पर इनको इनकी किसी को भी नहीं पड़ी है, यानी कि इनके ऊपर बिल्कुल यहाँ पर पूरा बर्डन डाल देना है। इनके ऊपर पूरी तरह से इन्हीं की ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सारी के सारे यहाँ पर अपने घर का ही जिम्मेदार हो सकता है, या अपने घर की जिम्मेदारियों में बहुत ज़्यादा उनका ध्यान रखना, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। और चाह करके भी अपनी जिम्मेदारी उससे नहीं भाग पा रहा है ये व्यक्ति। और ये व्यक्ति यहाँ पर इस बर्डन को, यानी कि अभी ये जो इसको वहाँ जो रह रहा है थर्ड पार्टी के साथ, ये काफ़ी बर्डनफुल लगने लगा, क्योंकि वहाँ इसको महसूस होता है कि मेरे सुख या दुख की किसी को पड़ी नहीं है, मुझ पे क्या मुझे चाहिए क्या नहीं चाहिए, मेरा सुख दुख किस में है, वो किसी को कुछ नहीं पड़ी है। तो वो चीज़ें भी इसको अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा टीसती हैं, बहुत ज़्यादा दुख होता है इसको उस चीज़ का। और ये व्यक्ति यहाँ पर आपके साथ में, मुझे लगता है बहुत सारे लोग ना यहाँ मैरिड भी हैं जो कि सेपरेशन में है, एम्प्रेस की एनर्जी है, तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के बीच में कंसीविंग भी हुआ हो, बच्चे भी हों आप लोगों के, और या बच्चे जैसा कुछ सीन यहाँ पर हुआ है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो मैं कहूँगा एक माँ जैसी और बाप जैसी आपने केयर जो इसको दी है, हमेशा इसका साथ दिया है आपने, हमेशा इससे अपने से पहले इसके बारे में सोचना, इसका अच्छा बुरा देखना, इसका ख्याल रखना, हर तरह से यहाँ पर इसको पूरी तरह से प्रोटेक्टिव रखना, ऐसा आपने किया है। और वो चीज़ें इसको यहाँ पर अंदर ही अंदर आपका जो मातृत्व नेचर है, आपका जो पिता समान, जो पिता अपने बच्चे की केयर करता है, माँ अपने बच्चे की केयर करती है, वो सब चीज़ें इस व्यक्ति ने आप में देखी हैं। माँ जैसी केयर, माँ जैसी बाप जैसी केयर, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर यहाँ पर उन सब चीज़ों को यहाँ पर सोच रहा है, विचार रहा है सेपरेशन के दौरान। ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अब एक ही प्लानिंग करे बैठा है कि मुझे वापस जाना है। जिस रास्ते से ये व्यक्ति यहाँ पर गया था उसी रास्ते से इसकी वापसी हालांकि इसको पता है कि आसान नहीं होगा इतना आपके पास में आना, बट यहाँ पर ये रिस्क लेगा, हर तरह का रिस्क लेने के लिए तैयार है। चाहे इसको कोई भी रोके, हर्डल्स हो सकते हैं, परेशानियाँ आ सकती हैं, बट यहाँ पर वापसी इसकी दोबारा से आपकी लाइफ में रिटर्न बैक हो रहा है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये व्यक्ति चाहे इसको कोई भी अब रोके, कोई भी समझाए, किसी का समझाना या किसी का मनाना नहीं चलेगा। ये व्यक्ति ने अपनी चलानी है और हर तरह से आपके साथ में न्यू बिगनिंग इसने करनी है, ऐसा यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। साथ ही ये इसको भी पता है कि कहीं ना कहीं आप लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप यहाँ पर वेटिंग जोन में हैं, आप ऐसा यहाँ पर दिख रहे हैं इसको कि काफ़ी आपको देख, यानी देखिए इस व्यक्ति को पूरी तरह से पता भी आप कहाँ रहते हो कहाँ नहीं रहते हो, इसको पूरा ग्लोब इसने हाथ में ले रखा है। तो यहाँ पर बस सिर्फ सिचुएशंस को सही करने के लिए यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर अपना जुगाड़ लगाता हुआ नज़र आ रहा है ये व्यक्ति। यहाँ पर इसी तरह से सिचुएशंस को सही होते ही यहाँ पर ये इंतज़ार आपका ख़त्म होगा और ये व्यक्ति यहाँ पर आपसे मिलने के लिए, आपके पास कमिटमेंट देने के लिए आएगा। और यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है और ये चाह रहा है सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स से कि आपको यहाँ पर मैनिफेस्ट करता हुआ मैं देख रहा हूँ जो स्टार की एनर्जी से, और यहाँ पर आपके प्यार को हमेशा हमेशा के लिए पाने के लिए यहाँ पर ये
ईश्वर से प्रार्थनाएं विशेष मांगता हुआ आप जिस भी रूप में स्वरूप में उनको मानते हैं, यानी कि ईश्वर को मानते हैं, चाहे किसी भी धर्म से जो मुझे देख रहे हैं जो लोग, तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर इसकी मन्नतें हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आपका प्यार इसको मिले, सम्मान इसको मिले। तो जो चीज़ें यहाँ पर इसको लगता है कि इसने अपनी गलतियों से कहीं न कहीं यहाँ पर आपके दिल को बहुत गहरी ठेस पहुँचाई है, और ये चाहता है कि किसी भी तरीके से ये रिश्ता पहले जैसा हो जाए और आपके प्यार मिले, सम्मान मिले, आप पहले की तरह आपका इनका रिलेशनशिप फले फूले, और जो भी गलतियाँ हुई हैं उन सबको आप भुला दें, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस। और देखते हैं और क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे। माई लाइफ इज़ वर्थलेस विदाउट यू। देखिए, ये व्यक्ति अपनी लाइफ को किसी भी तरह से बेकार समझता है। अगर आप इसकी लाइफ में नहीं हो तो इसकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, वर्थलेस इसकी लाइफ है। यहाँ पर ये इनकी टू फीलिंग्स में यहाँ पर निकल के आ रहा है। आई एम नॉट ओवर यू। ये आपको, आप सोचते हो कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया, नहीं, यहाँ पर तो एक नई शुरुआत होनी बाकी है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों की तो यहाँ पर लव मैरिज यहाँ पर होती हुई मुझे दिख रही है। आई विश आई कुड चेंज माई पास्ट। बस यही ईश्वर से प्रार्थना, मैंने कहा ना कि प्रार्थना यही कर रहा है कि सब कुछ सही हो जाए। काश ये जो भी इन्होंने आपके साथ में किया उसे यहाँ पर चेंज कर पाते। ये सब चीज़ें इनके दिमाग में बहुत चल रही हैं इस वक्त की करंट फीलिंग्स में गाइस। आई एम विद यू नो मैटर्स वॉट एवर इट इज़। सिर्फ और सिर्फ ये आपके साथ चाहते हैं, फिर चाहे आप कोई, मैंने कहा कि कोई भी रोके, कोई भी टोके, इनको कोई अब फ़र्क नहीं पड़ता, इनको कोई लेना देना नहीं, कोई मैटर नहीं रखता। आप किसी की रजामंदी ना रजामंदी, किसी से कोई मतलब नहीं है, ऐसा यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि करंट फीलिंग्स में ऐसा साफ साफ। आई हाइड माई फीलिंग्स फॉर यू। इन्होंने अपनी फीलिंग्स को आपसे बहुत छुपाया है, ये भी आपसे बताना चाहते हैं बहुत कुछ यहाँ पर, यानी कि दिल में बहुत कुछ तूफान मचा हुआ था, नहीं रह पा रहे थे आपके बिना, बट यहाँ पर व्यक्ति ने अपनी बातें, अपने मन की बातों को आपसे बहुत हाइड किया है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आई होप यू विल फॉरगिव मी सून। इनको आशा है, उम्मीद है कि आप इनको बहुत जल्दी माफ़ कर देंगे, और यहाँ पर सब बातों को भुला करके फिर दोबारा से आप इनसे रियूनियन करेंगे, ऐसी इनकी मन की करंट फीलिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। तो इनका नेक्स्ट एक्शन होगा कि ये आपके पास आ रहे हैं दोबारा से रिकनेक्ट करने के लिए, यानी कि रिकन्सिलेशन के लिए। और यहाँ पर इनकी जो करंट फीलिंग्स में कैसा महसूस कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं बहुत ही ज़्यादा दर्द यहाँ पर इनकी करंट फीलिंग्स में है। आपको छोड़कर जाने के बाद ये व्यक्ति यहाँ पर अंदर ही अंदर हर्ट है, गिल्ट के अंदर है, परेशान है। तो गाइस, मैं अब रीडिंग को करूँगा समाप्त, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।